जय हिंद। आज मैं जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें 80 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। 40 क्वेश्चन है यहाँ पे। 40 साइंस का, 40 है मतलब अदर विषय का, मतलब जो एग्जाम में पूछा गया है। जीके जीएस का मतलब समझते ही होंगे आप लोग। टोटल 40 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अक्रिय गैस के अणु होते हैं। तो अक्रिय गैस के अणु होते एक परमाणुइक होते हैं अक्रिय गैस। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, पहला नंबर करेक्ट है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अक्रिय गैस की संख्या 6 है। जैसे में अक्रिय गैस की संख्या 6 है, जैसे में आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, यहाँ पर और लिख लेना जेनॉन और रेडॉन होते हैं। यहाँ पे आर्यन एक रेडॉन होता है। ये सब अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होगी? 6 है। वर्तमान समय में टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें 98 है जो है प्राकृतिक में तत्व पाए जाते हैं और जो बचे हुए हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो 98 तत्व प्राकृतिक में पाए गए हैं और वर्ग 18 के तत्वों को ही वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं वो होते हैं अक्रिय गैस, जो जिसकी संख्या 6 है। और सभी अक्रिय गैसों की वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। हीलियम को वाहतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना ये भी। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो याद रखना सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस रेडॉन है, याद रखना ये भी, रेडॉन। और सबसे हल्की गैस यहाँ पे इसमें नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ से पूछ रहा है कि रेडियो आइसोटॉप रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो आइसोटॉप के कैंसर को ल्यूकेमिया के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग रेडियो आइसोटॉप कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन चौथा नंबर करेक्ट होगा। आयोडीन, याद रखना आयोडीन 131 का उपयोग जो होता है थायराइड ग्रंथि को पता लगाने में और थायराइड ग्रंथि से संबंधित कैंसर के उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। सोडियम के समस्थानिक का उपयोग, याद रखना सोडियम के समस्थानिक का उपयोग शरीर में रक्त प्रवाह की वेग मापी जाती है सोडियम समस्थानिक से, याद रखना। सोडियम समस्थानिक से क्या किया जाता है? तो शरीर में रक्त का वेग मापा जाता है। और सोडियम जो है जल पर तैरती है, सोडियम धातु जो है जल पर तैरती है। और सोडियम को किरोसिन तेल में, याद रखना किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फिर यहाँ से कि धमनी का वेग अधिकतम होता है। तो धमनी का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। धमनी का वेग जो होता है सबसे अधिकतम ठोस में होता है, उसके बाद यहाँ से गैस में होगा, उसके बाद यहाँ से गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद तब गैस में होगा। सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। तो ठोस में धमनी का वेग होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर ठोस कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो स्टील जो है ठोस पदार्थ है, तो इसमें ही धमनी का वेग अधिकतम होगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है वायु में धमनी का वेग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। और यहाँ से रिलेटेड और भी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश के चल पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो प्रकाश का चल सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है वायु में, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी याद रखना। और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल 2 लाख होती है, याद रखना 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। और वही में जल में पूछेगा तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है जल में प्रकाश की चाल। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है चौथा नंबर, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लगभग 420 से लेकर 440 तक होता है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, याद रखना। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, याद रखना एंगस्ट्रम में मापा जाता है, जिससे हम लोग ए से सूचित करते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, याद रखना। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य 620 से लेकर 720 तक होता है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 5वां नंबर कि वायु में धमनी का वेग स्वतंत्र होता है। तो वायु में धमनी का वेग किससे स्वतंत्र होता है? तो देखिए घनत्व से स्वतंत्र होता है, आर्द्रता से भी, सॉरी दोस्तों,
वायु में धावने का वेग स्वतंत्र होता है, तो धावनी से स्वतंत्र नहीं होती, आर्द्रता से भी स्वतंत्र नहीं होती है, तापमान से भी स्वतंत्र नहीं होती है। दाब से सिर्फ खाली स्वतंत्रता होती है धावनी का वेग, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दाब से स्वतंत्र होती है वायु में धावनी का वेग। उसके बाद पूछ रहा है छठा नंबर कि प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। टोटल रंगों की संख्या 7 रंग जो है, प्रकाश का रंग जो है 7 मिश्रण से बना है, जिनमें प्राथमिक रंग जो है लाल हरा नीला रंग है, याद रखना। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है सब पूछा गया है 7वां नंबर की परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या याद रखना 10⁻10 मीटर होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10⁻10 मीटर। 8वां नंबर क्वेश्चन की तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है, याद रखना। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन से है, निकोटीन। और तंबाकू में कौन सा विषाणु पाया जाता है, तो टुम्बैको मोजैका पाया जाता है। यही सबसे पहला विषाणु खोजा गया था, टुम्बैको विषाणु, टुम्बैको मोजैको विषाणु। इसके बाद देखिए पूछ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि कैफीन कहाँ पाया जाता है, तो कैफीन जो है कॉफ़ी में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कैफीन में कॉफ़ी पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 10 नंबर एक एवोड्रो की संख्या का मान होता है, तो एक एवोड्रो की संख्या का मान कितनी होता है, तो 6.022 गुने 10⁻⁻23 होती है, याद रखना। एग्जाम में पूछा गया है एवोड्रो की संख्या कितनी होती है। 11 नंबर पूछ रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू रस का पीएच मान 2.4 होता है, याद रखना नींबू रस का पीएच मान। उसके बाद यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, साइट्रिक अम्ल। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण एक्स है, तो बॉक्साइड जो है किसका महत्वपूर्ण एक्स के बारे में पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख एक्स है बॉक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एल्युमिनियम का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का जो मिश्र धातु है पीतल है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 15 नंबर के पारा का एक्स है, तो पारा सिनेबार का एक्स है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, याद रखना। ब्रोमीन भी एक ऐसी धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। पारा को किसी धातु के साथ मिश्र को अम्लगम कहा जाता है, याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज कासा मिश्र है, तो कॉपर और लेड का, याद रखना। कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, शीशा हो जाएगा वहाँ पे, कॉपर और टीन का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कॉपर और टीन का मिश्र धातु कौन है, ब्रोंज कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेलकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलकाओनाइट किस धातु का खनिज है, तो तांबा का एक प्रमुख खनिज का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तांबा का मेलकोनाइट एक खनिज है। उसके बाद ऐसे देखिएगा, पूछ रहा है 18 नंबर कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है, पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य संघटक नाम है। उसके बाद यहाँ से देखिए 19 नंबर पूछ रहा है कि गाय के दूध में पीलापन कारण है, तो गाय के दूध में पीलापन का कारण जो है क्या है, तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का पीलापन रंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कैरोटीन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 20 नंबर की पेट्रोल में एक का जटिल मिश्रण है, तो पेट्रोल में किसका जटिल मिश्रण है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का एक जटिल मिश्रण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 21 नंबर कि एसिड अम्ल बदलता है, तो याद रखना एसिड अम्ल बदलता है, नीले लिटमस पत्रे को लाल में बदल देता है एसिड अम्ल, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 22 नंबर कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है, तो स्वर्ण जो है एक्वोरेजिया में घुल जाता है, याद रखना। एक्वोरेजिया जो है 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और 1 अनुपात जो है नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है एक्वोरेजिया, जो सोना चांदी प्लैटिनम को घोलने की क्षमता रखती है, वही एक्वोरेजिया कहलाती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि एड्स में डी का तात्पर्य है, तो एड्स में डी का तात्पर्य डिफिशियंसी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिफिशियंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा फिर यहाँ से कि 24 नंबर की ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा की संघ का रोग है। तो ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा की संघ का रोग है, तो राइट ऑप्शन है जो आंख से संबंधित एक रोग है ग्लूकोमा या ट्रेकोमा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है। तो यकृत हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होती है शरीर का यकृत, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है 26 नंबर कि रोग पानी के माध्यम से, कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। तो याद रखना टाइफाइड और हैजा ये दोनों जो है पानी से फैलने वाला रोग है। तो ए और डी ऑप्शन दोनों सही होगा, टाइफाइड और हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं फिर 27 नंबर कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होती है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होती है। तो याद रखना आंत जो है मानव शरीर का टाइफाइड प्रभावित होती है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 28 नंबर की पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। तो पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग जो है टाइफाइड है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टाइफाइड और हैजा पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा 29 नंबर है कि कैंसर अस्थि के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो कैंसर अस्थि मज्जा को कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, जिसका कैंसर उपचार में कोबाल्ट 60 समस्थानी का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। तो एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है चीन में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चीन में एक्यूपंक्चर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, अभी भी वहाँ पे चीन में प्रचलित है। यह हज़ारों साल पुराना है एक्यूपंक्चर। सुइयों को उपचार करने की एक माध्यम है एक्यूपंक्चर, सुइयों के माध्यम से। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो याद रखना मेस्लस, जिसको हम लोग खासरा बोलते हैं, मेस्लस मम्पस और रूबेला में दिया जाता है MMR का टीका। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेस्लस मम्पस और रूबेला में दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का उपयोग किया जाता है, कैरामल का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा कैरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 33 नंबर की कपास प्राप्त होता है। तो कपास जो प्राप्त होता है याद रखना बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी है, याद रखना कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मृदा है, याद रखना रेगड़ या रेगुर मृदा भी बोलते हैं। उसके बाद पूछ रहे 34 नंबर के प्याज का परिवर्तित रूप है। तो प्याज जो परिवर्तित रूप है तन्ने का प्याज परिवर्तित रूप है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा तन्ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा 35 नंबर कि होमोसेपियंस किस वैज्ञानिक का नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है। तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। 36 क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 37 नंबर कि लौंग प्राप्त होती है। तो लौंग जो किससे प्राप्त होती है। तो पुष्प की कलिका से लौंग प्राप्त की जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि शहद का मुख्य घटक है। तो शहद का मुख्य घटक जो है याद रखना फ्रैक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। शराब का प्रमुख घटक माल्टोज है, ये भी याद रखना। 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेबीज टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज टीका की खोज लुई पाश्चर ने किए थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका की खोज किए थे, चेचक टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर ने रेबीज टीका की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। 41 नंबर है कि पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है किसको माना जाता है। तो कंपोस्ट को माना जाता है, कंपोस्ट एक पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है। 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीज की बुआई के समय संधारता किस वर्ग का उपयोग किया जाता है। तो संधारता
साधारणतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का। फास्फोरस का उपयोग किया जाता है बीज के बुआई के समय, फास्फोरस उर्वरक का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे 43 नंबर कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो कॉर्निया मानव शरीर का एक नेत्र का भाग है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन की मात्रा, आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करती है, ये भी याद रखना। और घेंगा रोग को पता लगाने के लिए आयोडीन के समस्थानिक का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर यहाँ से 45 नंबर की नेत्रदान में दांता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कार्निया। याद रखना, कार्निया जो है दान किया जाता है नेत्रदान में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर के किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होती है? तो यकृत में उत्पादित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 47 नंबर की अपयाल्मिक संबंधित है। तो अपयाल्मिक संबंधित है किससे? तो याद रखना, ये संबंधित है आँख से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अपयाल्मिक संबंधित है आँख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे 48 नंबर की मशरूम से बहुतायता मिलता है। तो मशरूम से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलते हैं हम लोग के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रोटीन। 49 नंबर क्वेश्चन की अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अधिकतर शाकाहारी प्रोटीन दालों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो तंबाकू में पाया जाना जो रसायन है निकोटीन है। कॉफ़ी में मॉर्फिन पाया जाता है और अफीम में हेरोइन पाया जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है फिर यहाँ से 51 नंबर की कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए को यकृत में संचित किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डी की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखना, अंगुलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा फिर कि क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन सी करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि डायबिटीज मधुमेह का कारण है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ से पूछ रहा है कि 56 नंबर की खून का थक्का किस विटामिन की कमी कारण नहीं बनता है? तो याद रखना, विटामिन के कारण नहीं बनता। और वह कौन सी बीमारी है? तो हीमोफीलिया बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के कमी कारण। 57 नंबर क्वेश्चन की सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, वही में पालक में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग जो है दामा है। याद रखना, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग दामा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा 59 नंबर एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है से 60 नंबर की कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस, अंधापन जो है रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस। 61 नंबर क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट की उपयोग किसकी संभावना के जांच के लिए किया जाता है? तो याद रखना, टाइफाइड जांच में बिडाल का टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एड्स के परीक्षण में कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा परीक्षण एड्स में किया जाता है। एस्टिगमेटिज्म की एक बीमारी है। तो एस्टिगमेटिज्म बीमारी है आँख की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आँख की एस्टिगमेटिज्म बीमारी है। 63 नंबर क्वेश्चन की चेचक टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना, चेचक टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एडवर्ड जेनर। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। तो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो याद रखना, ये सब विषाणुओं के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछ रहा है कि संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंधित फुटबॉल से है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 62 नंबर कि लोक नृत्य का एक रूप बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि की चुनी जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो याद रखना, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति याद रखना कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ से 67 नंबर कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। तो मौलिक अधिकार का रक्षक कौन होता है, तो न्यायपालिका मौलिक अधिकार का रक्षक होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 68 नंबर कि सरकारी आयोग से संबंधित है। तो सरकारी आयोग से संबंधित है प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन एक करेक्ट होगा, प्रशासनिक सुधार सरकारी आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ से कि इनमें कौन सा शहर केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखना है कौन सा शहर केंद्र शासित प्रदेश है। तो शिमला एक केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी दोस्तों, चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से पूछ रहा है कि मैकमोहन लाइन द्वारा कौन सा देश पृथक हुए हैं। तो भारत और चीन जो है मैकमोहन रेखा से अलग हुए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक पंजाब है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है यहाँ से कि भाखड़ा नगला बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना किस नदी पर है। तो भाखड़ा नगला बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना सतलज नदी पर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सतलज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फिर यहाँ से कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था। तो हेमू को हराया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अकबर हेमू के बीच में लड़ा था जिसमें अकबर की हेमू की हार हुई थी। किसने घोषणा की स्वराज मेरा जन्माधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा किए थे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 77 नंबर कि किस राजवंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से 78 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि के नाम जाना जाता है। तो किस मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम जाना जाता है। तो फिरदौसी को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा वर्ष में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।